अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, खैरियत से होगी। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो व्लॉग है ना वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। अच्छा, बकरीद के दिनों में इतनी ज़्यादा मसरूफियत हो गई थी, इतनी ज़्यादा बिजी रूटीन हो गई थी कि मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पा रहा था डीप क्लीनिंग करने का। तो घर में बहुत ज़्यादा आना जाना था, मेहमानों का, गेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे थे और उसके अलावा हमारा भी आना जाना लगा हुआ था। बकरीद की मसरूफियत की वजह से ना मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पा रहा था। तो इस वजह से इस वीकेंड मैंने सोचा था कि मैं घर की जो है वो अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग करूँगी, किचन की भी करूँगी, बाकी रूम्स की भी करूँगी अच्छी तरीके से, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के मैनेज करके। क्योंकि घर की जो बिजी रूटीन होती है ना नॉर्मल डेज़ की, उसमें टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि वीक डेज़ जो है उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं वीकेंड पे ही ये काम स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले जो है वो मैंने बेडशीट्स वगैरह को चेंज करने के लिए निकाला था, और बेडशीट चेंज मैंने नहीं की थी। पहले मैंने फैंस को साफ़ कर लिया था। अच्छा, फैंस वगैरह मैं झाड़ चुकी हूँ बकरीद से पहले, मगर थोड़ा सा मिट्टी उस पर हो गई थी और ज़्यादा, तो साथ साथ मैंने वो भी झाड़ ली थी। उसके बाद फिर मैंने बेड को अच्छी तरीके से झाड़ा, और उसके बाद उसके ऊपर मैंने बेडशीट्स बिछाई हैं, और पिलो के कवर जितने भी थे घर के, सारे जितने भी थे वो सब मैंने चेंज किए। उसके अलावा कुशन थे तो उसके कवर जो है वो मैले हो रहे थे, वो भी मैंने चेंज किए। क्योंकि बकरीद के टाइम जो मैंने बिछाई थी बेडशीट, उसके बाद फिर मैंने एक दफ़ा चेंज की, तो उसके बाद मैं दूसरी दफ़ा और चेंज कर रही हूँ बस। और बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल पाया था डीप क्लीनिंग करने का, तो साथ साथ मैं घर के काम भी निपटा रही थी। अच्छा, सुबह का टाइम हो रहा था और मैंने सोचा कि मैं अभी स्टार्ट कर देती हूँ, तो करते करते मुझे शाम ही लग जाएगी ना, क्योंकि इन सारे कामों में बिल्कुल भी वक्त का पता नहीं चलता है, और वक्त तो बहुत ही तेज़ी से गुजर जाता है और बिल्कुल भी ना टाइम नहीं मिल पाता है। जैसे आप सब लोग को पता है, समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है, और गर्मी के जो मौसम में ना घर को साफ़ सुथरा रखना बड़ा ही कोई मुश्किल काम होता है। क्योंकि बेडशीट्स हो या ये चादर हो जो बिछाने होती है ज़मीन के ऊपर, यानी कि कारपेट के ऊपर, वो सब ना बहुत जल्दी जल्दी गंदी हो जाती हैं। तो इन सबको साफ़ सुथरा रखने का तरीका ये होता है कि आप कोशिश करें 3 से 4 दिन बाद अपनी शीट्स जो हैं, बेडशीट्स, वो चेंज कर दें। और उसको धोने के लिए मैं आपको तरीका बताती हूँ। सर्फ जो है वो बहुत, जैसे जो भी आप डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, तो अगर आपके पास वाइट कलर की बेडशीट्स हैं या वाइट कलर है उनका, अगर जो आप ज़मीन पे बिछाते हैं कारपेट के ऊपर चादरें या पिलो कवर अगर वाइट लाइट कलर के ना, तो आप क्या करें, सर्फ डालें, उसमें पानी डालें, फिर उसके अंदर ना आप थोड़ा सा ना जो ब्लीच आता है येलो कलर का कपड़े धोने वाला, वो डाल दें। उसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ना आप उसमें कपड़े सोक कर दें तकरीबन 2 घंटे के लिए। फिर उसके बाद जब आप उसको वॉश करेंगी ना, तो देखिएगा बहुत उसमें से जो है वो सारे दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। अच्छा, बेडशीट्स पे मैं क्या करती हूँ कि धोने के बाद उसको कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर जो आता है उसमें भी मैं उसको डिप करती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। उसको इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि आप क्या करें, बाल्टी में काफ़ी सारा पानी डालें, उसमें कम्फर्ट का जो फैब्रिक कंडीशनर आता है वो इस्तेमाल कर लें, चाहे पिंक वाला चाहे ब्लू वाला, आपकी मर्ज़ी है। तकरीबन ऑलमोस्ट सब सेम ही होते हैं दोनों, बस उसमें क्या खुशबू होती है बहुत ज़्यादा, और ना बहुत प्यारे लगते हैं कपड़े, मतलब धुलने के बाद साफ़ सुथरे लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप उसके बाद उसमें डाल दें और फिर उसके अंदर आप डिप कर लें 15 से 20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए कपड़ों को। फिर उसको निचोड़ के आप ना रोप पे, मतलब कि रस्सी पे आप सुखा लें। अगर आपके पास स्टैंड है कपड़े का, उस पर सुखा लें, जिस भी चीज़ पे आप उसको ड्राई कर लें। तो फिर देखिएगा उसमें से कितनी अच्छी महक और ताजगी आएगी। अच्छा जी, मैंने जो है वो सारे कपड़े एक जगह रख दिए थे, जितनी मैंने शीट्स वगैरह चेंज की थी उसको मुझे भिगोना था, और मैं एक तरफ जो है डीप क्लीनिंग कर रही थी घर की, एक तरफ मैं कपड़ों को भी वॉश करने के लिए भिगो रही थी। अच्छा, वॉशिंग मशीन मुझे लगानी थी, मगर मैं नहीं लगा सकी थी, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं वॉशिंग मशीन लगा दूँगी ना तो बहुत ज़्यादा मुझे काम बढ़ जाएगा। क्योंकि वॉशिंग मशीन लगाने से क्या होगा, आगे पीछे जितने भी काम मैंने घर में फैलाए हुए ना, वो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने क्या किया, एक तरफ ना सर्फ में सारे कपड़े भी मैंने भिगोना शुरू कर दिए थे साथ साथ। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, ये तरीका बहुत अच्छा होता है कि लाइट कलर की अगर पिलो कवर या शीट्स है ना, तो आप क्या किए कि उसमें आप ना पीला वाला जो ब्लीच होता है वो ज़रूर डालिएगा। तो इससे क्या होगा, कपड़ों में नई चमक आ जाएगी, सारे दाग धब्बे स्टेन जितने भी होंगे, डस्ट वगैरह, वो सब दूर भी हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं ना आपके जो कपड़े धुले हैं वो बहुत साफ़ सुथरे खुशबूदार नज़र आएँ, तो आप ज़रूर इसके अंदर कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर ज़रूर लगाइएगा। उसको वॉश करने के बाद, हमेशा वो वॉश करने के बाद ही इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने काफ़ी सारे कपड़े जो है वो भिगो दिए थे, और साथ साथ मैं घर की सफाइयाँ भी कर ही रही थी, और ब्लॉग भी साथ साथ में बना रही थी आप लोग के लिए। आप लोग मुझे बताइएगा ईद कैसी आप लोगों की गुजरी, क्योंकि जो ईद है ना, वो ईद हो रहा था कि ईद आ रही है, ईद आ रही है, फिर उसके बाद सारी तैयारियों में वक्त गुजर गया, और उसके बाद फिर ईद भी गुजर गई, पता ही नहीं चला। अब इसके बाद तो एक साल है पूरा ईद आने में, ईद उल फितर। तो बस यही है कि कोई भी वक्त तो गुजर ही जाता है, चाहे ईद का हो बकरीद का हो। तो बहुत जल्दी जो है वो बकरीद भी गुजर गई। बस अब ये है, घरेलू जो काम होते हैं, हाउसवाइफ वगैरह के जितने भी घर के काम होते हैं, बच्चों के, बड़ों के, सबके घर के रूटीन को संभालना, घर को संभालना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, वो सब अब दोबारा शुरू हो चुके हैं। बकरीद के बाद से नॉर्मल जो रूटीन है ना, उस पर हम वापस आ चुके हैं। और काफ़ी सारा काम बढ़ा हुआ था घर के अंदर, काफ़ी जगह पे जो है वो काम मेरे पेंडिंग पे थे, तो उन सबको भी मैंने स्टार्ट कर दिया था कि जितने भी काम मेरे पेंडिंग पे है ना, जितने भी
जो सबसे बड़ा पेंडिंग पे काम था ना वो था डीप क्लीनिंग का। तो मुझे सुकून नहीं मिल रहा था कि भाई जब तक मैं डीप क्लीनिंग घर की नहीं कर लूँ मुझे बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।